ट्रीटमेंट के हवाले से तो ये है कि जो यहाँ पे जेल में, आपको पता है पेशावर जेल में, हमारा जेलों में जो हॉस्पिटल है उसमें सबसे बड़ा है, यहाँ पे HR सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे जो है वो लैब और फिर उसके बाद डायग्नोसिस की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे रेफरल होता है, डॉक्टर साहब जो है वो रेफर करते हैं, LRH को भी करते हैं, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स को भी करते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो तो इवन प्राइवेट को भी कर सकते हैं, बाकायदा रूल में एक मैकेनिज्म मौजूद है। और उस हवाले से जो है गवर्नमेंट जो है बड़ी जेलों की हद तक जो है वो मेडिसिन के हवाले से भी गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी सारे पैसे दिए हुए हैं, लेकिन इस पे जो है मजीद काम करने की ज़रूरत है। और हमने डोनर्स को एंगेज किया हुआ है उस हवाले से, जैसे UNDP है या UNODC है या UN वुमेन वाले भी आ रहे हैं। तो ये जो है असल में जो है ये काम इतना बड़ा है और इतना ज़रूरी है और इतना फलाह वाला है और बेहतरी वाला है कि इसमें जब तक सोसाइटी ओवरऑल जो है ना गवर्नमेंट तो करेगी, सारे के सारे मिल के जो है ना वो कोशिश नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है ये चैलेंज जो है ना इसको इस तरीके से जो है ना वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ओवर क्राउडिंग का इशू जो है वो पंजाब और सिंध में हमसे कहीं ज़्यादा है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारी जो कैपेसिटी है वो 13,500 की है और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है वो कोई 14,000, 650, 700 के करीब है। तो ये लेस दैन 10% है, जो कि इतनी बड़ी ओवर क्राउडिंग नहीं है। इसको एड्रेस करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि हंगू में डिस्ट्रिक्ट जेल जो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ऑपरेशनल नहीं हुई थी 5 साल से, उसको हम ऑपरेशनल कर रहे हैं हंगू में। तो अगर वो ऑपरेशनल हो जाती है और प्लस जो सवाबी में जेल हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिमेनिंग वर्क उसका रह गई है उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से थोड़े से पैसे लेके उसको एक्सपीडाइट कर दें, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो हमारा जो आ रहा है 6 या 7% ओवर क्राउडिंग, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ पेशावर जेल का फेज़ 2 है, DA खान में जो जेल है उसके जो है एडिशनल ब्लॉक्स हैं, बन्नू में जो है वो थोड़ी सी कैपेसिटी इन्हेंस हो रही है। इसके अलावा न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको पता है, साथ यहाँ पे जो है लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक डेडिकेटेड जो है वो प्रिजन बनेगी। इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाए या प्रॉपर फोरम पे ये टेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका सवाल ये है। उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हेड करते हैं, हमारे जेल सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं उसके वो मेंबर होते हैं। तो वहाँ पे भी ये इशू हाईलाइट होता है जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। फिर इसी की बेस पे जो है जो पैटी नेचर के केसेस हैं वहाँ पे सेशन जज साहब जो है ना किसी सिविल जज को डिप्यूट कर देते हैं। कहीं पे जो है वो लीगल एम्पावरमेंट लीगल काउंसिल के हवाले से इशू होता है तो लीगल एम्पावरमेंट कमेटी भी है, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के लोग होते हैं, उनको काउंसिल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं। ये एक ऐसा इशू है कि ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। सीनियर लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे अगर आप देखें तो प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी जो है उसको चीफ जस्टिस साहब जो है पेशावर हाई कोर्ट वो हेड करते हैं। हर 3 महीने में उसकी मीटिंग होती है। जो आपने हेल्थ केयर के हवाले से इश्यूज आपने मुझे बताए हैं, उनकी स्क्रीनिंग के हवाले से वो बाकायदा स्क्रीनिंग होती है और वो हम रिपोर्ट जो है वो हर 2 महीने बाद पेशावर हाई कोर्ट को भी सबमिट करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी, जो इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन है वो उसको सबमिट करता है। ज़ाहिर है रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है और ओवर क्राउडिंग भी है और कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ भी हैं, और फिर हमारे वॉच एंड वार्ड के स्टाफ को देखें तो इनके एकोमोडेशन के इश्यूज़ भी हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बिलोंग अगर DA खान से करते हैं तो पोस्टिंग उनकी मिसाल है कि मर्दान में है या पेशावर में है या कुरम में है, तो वो ज़ाहिर है ग्रेड 7 के लोग होते हैं, तो उनकी प्रॉपर एकोमोडेशन, फिर उनकी प्रॉपर छुट्टियाँ। तो इस हवाले से हम लीगल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हम 2022 का जो है एक नया एक्ट ला रहे हैं, प्रिजन एंड करेक्शन एक्ट। ये असल में 1894 वाला एक्ट जो है उसके तहत अभी हमने कानून बनाए हुए थे, रूल बनाए हुए थे 2018 के। तो वो एक्ट अगर असम्बली के पास चला जाता है, जो कि इंशाल्लाह जो है लॉ डिपार्टमेंट उसको वेट करके भिजवा देगा होम डिपार्टमेंट के थ्रू, तो नया एक्ट हमारा आ जाएगा। तो उसमें हम जो है एक पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये इंप्रेशन है कि एक छोटे नेचर का कैदी जो है छोटे ऑफेंस में जो इन्वॉल्व होता है, जब वो जेल में आता है तो यहाँ से जब जाता है तो वो जो है ना एक बहुत बड़ा मुजरिम बन के जाता है। ये एक इंप्रेशन पूरे पाकिस्तान में है और बहुत से और तरक्की याफ्ता मुल्कों, तरक्की पजीर मुल्कों में भी होगा। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा रिफॉर्म्स है, जो उसकी रैशनल है, जो स्पिरिट है, वो ये है कि जेल में जो लोग हैं, एक तो ये है कि उनको कोई ना कोई स्किल जो है वो हम इम्पार्ट कर दें, चाहे इलेक्ट्रीशियन ही हम उन्हें क्यों ना बना दें, थोड़ा सा उनकी ओरिएंटेशन हो जाए, कंप्यूटर का कोई कोर्स करवा दें, प्लम्बिंग का कोई कोर्स करवा दें, कोई ना कोई स्किल जो है उनमें इम्पार्ट कर दें, ताकि वो यहाँ से जब जाएँ तो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएँ। आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर गरीब भी होते हैं, उनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपने घर में अपनी फैमिली के वहद कफ़ील भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो छोटा सा जुर्माना उनका बाकी रह गया, कन्विक्टेड हैं। तो उस पे भी हम हर हर जो वो है एस्पेक्ट है उस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि जो है रिफॉर्म जो है एक टाइम टेकिंग और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो हम अपनी कैपेसिटी को साथ बढ़ाने के लिए अपनी एकेडमी जो हरीपुर में थी, जो फंक्शनल नहीं थी, उसको फंक्शनल कर दी है। 2 बैच उसमें ट्रेन कर चुके हैं हम। अब हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की जो ट्रेनिंग है
वो भी हमने जो है अपनी एकेडमी में शुरू कर दी है, और उसमें हम मोरालिटी और इथिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इन लोगों को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि यार आपके पास जो लोग आ जाते हैं, इन्होंने जब सोसाइटी में वापस जाना है तो ज़ाहिर है इन्होंने एक मुस्बत शहरी बन के इनको जाना चाहिए। तो जब तक इन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी उनको हैंडल करने की, जो यहाँ पे प्रिजनर्स आते हैं, तो ज़ाहिर है वो वाली बात नहीं होगी। तो दोनों जो साइडें हैं वो अहम है, उन पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे हमारा वॉच एंड वार्ड का स्टाफ जिसे हम अपनी सिपाह कह सकते हैं वो है, या फिर जो है ना हमारे जो प्रिजनर्स हैं। और प्रिजनर्स में भी जो है फीमेल और जो जुवेनाइल्स हैं यानी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल जो है वो हमारे लिए हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी यही है। पर ये जो मौलिक बीमारियों में जो कैदियों को मौलिक बीमारी है, तो उनके लिए कोई अलग सेल बनाया गया है क्या? इकदाम उनके लिए देखें, हाँ, ट्रीटमेंट के हवाले से तो ये है कि जो यहाँ पे जेल में आपको पता है, पेशावर जेल में हमारा जेलों में जो हॉस्पिटल है उसमें सबसे बड़ा है, यहाँ पे HR सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे जो है वो लैब और फिर उसके बाद डायग्नोसिस की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे रेफरल होता है, डॉक्टर साहब जो है वो रेफर करते हैं, LRH को भी करते हैं, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स को भी करते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो तो इवन प्राइवेट को भी कर सकते हैं, बाकायदा रूल में एक मैकेनिज्म मौजूद है। और उस हवाले से जो है गवर्नमेंट जो है बड़ी जेलों की हद तक जो है वो मेडिसिन के हवाले से भी गवर्नमेंट ने जो है वो काफ़ी सारे पैसे दिए हुए हैं, लेकिन इस पे जो है मजीद काम करने की ज़रूरत है, और हमने डोनर्स को एंगेज किया हुआ है उस हवाले से, जैसे UNDP है या UNODC है या UN वुमेन वाले भी आ रहे हैं। तो ये जो है असल में जो है ये काम इतना बड़ा है और इतना ज़रूरी है और इतना फलाह वाला है और बेहतरी वाला है कि इसमें जब तक सोसाइटी ओवरऑल जो है ना गवर्नमेंट तो करेगी, सारे के सारे मिल के जो है ना वो कोशिश नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है ये चैलेंज जो है ना इसको इस तरीके से जो है ना वो ख़त्म नहीं किया जा सकता।